देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन का बड़ा पेचीदा मामला है। जिस प्रकार से भाजपा इसको प्रेजेंट कर रही है वह देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंडर करंट में कुछ और है। मेरी जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड से भी जुड़ी तमाम संपत्तियों और ईसाई मिशनरी से जुड़ी तमाम संपत्तियों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और उसकी आनुषंगिक संगठनें धीरे धीरे कब्जा कर रही हैं। और मेरी निगाह में जो वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को मैं इस तरह देखना चाह रहा हूँ, उसकी जगह मेरी समझ में अंदरूनी जो कहानी है, यानी जो उनकी अंदरूनी जो सोच है, कुछ न कुछ हासिल कर लेने का इसके नाम पर, वह खतरनाक है। मैं खुराफाती था, खुराफाती हूँ और खुराफाती ही मरूंगा। वह इस रूप में करूँगा कि जो चीज़ मुझे लग जाती है गलत है वह मैं बोल देता हूँ। जैसे एक प्रमुख सचिव थे, उन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए एक अनुचित टिप्पणी की मुख्यमंत्री के सामने। मैं उस मीटिंग में था नागरिक सुरक्षा की, मैंने उस पर एतराज वहीं कर दिया, मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। यूपी में एक एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, काफी चर्चा में, आपको इस एनकाउंटर कैसा लगता है? देखिए, जो तथ्य उसके सामने आए हैं वह स्वतः इस पर डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं। चाहे वह हवाई चप्पल में वहाँ मिस्टर शाही डिप्टी एसपी की उपस्थिति हो पूरी तरह रिलैक्स ढंग से, या उनके पिता राकेश यादव का और उनकी बहन का ये बयान कि 2 दिन पहले घर से उठाया गया, या और जो तमाम सबूत मौके के, यहाँ तक कि वो उसका जो बता रही है आपकी मीडिया की रिपोर्ट, न तो वहाँ रिवॉल्वर का मिलना, न हथियार का मिलना, तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो मंगेश यादव एनकाउंटर को गंभीर सवालों के घेरे में लाते हैं। लेकिन सिद्धांत के रूप में वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से देश के लिए बेहतर कदम मैं मानता हूं। भले मैं सामान्य तौर से भाजपा की या मौजूदा सरकारों की कई चीज़ों का आलोचक रहता हूं, लेकिन जो चीज़ राष्ट्रहित में दिखे, यह एक राष्ट्रहित का कदम मुझे दिखता है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब। आपका स्वागत है डायरी में। आपका नमस्ते सर। आप संत कबीर नगर में आए, किस क्या करें? मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पार्टी हमारी आज़ाद अधिकार सेना, उसके कार्यों को देखना, उसे प्रसारित करना, उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करना। सर, ये जबरिया रिटायर का मतलब क्या है? जबरिया रिटायर का मतलब है कि सरकार की निगाह में मैं हिलने डुलने योग्य नहीं हूँ, शारीरिक रूप से अक्षम हूँ, मानसिक रूप से भी फटेहाल या कमज़ोर हूँ और सेवा करने के योग्य नहीं हूँ। मुझे जबरिया सेवा से हटा दिया जाना चाहिए लोकहित में, ये सरकार का मानना है। मुझे लगता है मैं शारीरिक मानसिक दोनों रूप से कुछ खुराफाती तो हूँ मैं, लेकिन अक्षम कदापि नहीं हूँ, तो मैं इसको जबरिया रिटायर मानता हूँ। सर, किस तरह खुराफात करते हैं आप? मैं खुराफाती था, खुराफाती हूँ और खुराफाती ही मरूंगा। वह इस रूप में करूंगा कि जो चीज़ मुझे लग जाती है गलत है वह मैं बोल देता हूँ। मुझे स्मरण है मुख्यमंत्री जो मौजूदा हैं उनकी मीटिंग में, और मुझे याद है मैंने उस पर एक चिट्ठी भी लिखी। एक प्रमुख सचिव थे, उन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए एक अनुचित टिप्पणी की मुख्यमंत्री के सामने। मैं उस मीटिंग में था नागरिक सुरक्षा की, मैंने उस पर एतराज वहीं कर दिया, मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। उनको लगा यह मेरी गलती है कि मैंने उस व्यक्ति को वह टिप्पणी करने में मना किया। इस तरह की तमाम चीज़ें जहां मुझे गलत लगा उसका मैंने विरोध किया, जो भी मेरी सीमित शक्ति थी। आज भी मेरी शक्ति सीमित है, उस समय और भी सीमित थी, लेकिन जो भी मुझे सही लगा मैंने बोलने का प्रयास किया और कार्य किया। यूपी में एक एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, काफी चर्चा में, आपको इस एनकाउंटर कैसा लगता है? देखिए, जो तथ्य उसके सामने आए हैं वह स्वतः इस पर डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं। चाहे वह हवाई चप्पल में वहाँ मिस्टर शाही डिप्टी एसपी की उपस्थिति हो पूरी तरह रिलैक्स ढंग से, या उनके पिता राकेश यादव का और उनकी बहन का ये बयान कि 2 दिन पहले घर से उठाया गया, या और जो तमाम सबूत मौके के, यहाँ तक कि वो उसका जो बता रही है आपकी मीडिया की रिपोर्ट, न तो वहाँ रिवॉल्वर का मिलना, न हथियार का मिलना, तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो मंगेश यादव एनकाउंटर को गंभीर सवालों के घेरे में लाते हैं। इसके संबंध में मैंने भी मानवाधिकार आयोग में जांच की मांग की है। आपने मुलाकात परिवार से की है? मेरी उनसे फ़ोन से बात हुई है, हमारे साथी गए थे, वीडियो कॉल पे हमारी उनकी लंबी बात हुई है। उन्होंने पूरी बातें हमें बताई हैं और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं खुद भी उनसे और मौके पे जाऊंगा। केंद्र सरकार ने एक लाई है वन नेशन वन इलेक्शन, आपकी राय में क्या है? मेरी राय में ये एक अच्छी पहल है। सिद्धांतिक रूप से
क्योंकि यह पहल भाजपा आज सरकार में है, कल को परिवर्तन होगा, दूसरी सरकार आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन सिद्धांत के रूप में वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से देश के लिए बेहतर कदम मैं मानता हूं। भले मैं सामान्य तौर से भाजपा की या मौजूदा सरकारों की कई चीज़ों का आलोचक रहता हूं, लेकिन जो चीज़ राष्ट्रहित में दिखे, यह एक राष्ट्रहित का कदम मुझे दिखता है। एक और मुद्दा देश में है वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, ये जो बदलाव हो रहा है आपकी नजरिए में क्या लगता है? ये देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन का बड़ा पेचीदा मामला है। जिस प्रकार से भाजपा इसको प्रेजेंट कर रही है वह देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंडर करंट में कुछ और है। मेरी जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड से भी जुड़ी तमाम संपत्तियों और ईसाई मिशनरी से जुड़ी तमाम संपत्तियों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और उसकी आनुषंगिक संगठनें धीरे धीरे कब्जा कर रही हैं। और मेरी निगाह में जो वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को मैं इस तरह देखना चाह रहा हूँ, उसकी जगह मेरी समझ में अंदरूनी जो कहानी है, यानी जो उनकी अंदरूनी जो सोच है, कुछ न कुछ हासिल कर लेने का इसके नाम पर, वह खतरनाक है। तो ये थे अमिताभ ठाकुर साहब, पूर्व IPS हैं। ये अपनी ड्यूटी के दौरान भी बेबाक रहे हैं, हमेशा सच्चाई की लड़ते रहे हैं, काफ़ी उन्होंने परेशानियां भी झेली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं योगी सरकार का लगातार विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्कीम लेकर आ रही है उसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल जांच के बाद मालूम पड़ेगा मामला क्या है। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।